धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। आज के इस रूहानियत से भरे हुए रूहानी प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे रूहानियत से भरे हुए रूहानी चमत्कार। आप हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़कर खुशियाँ लूट सकते हैं, रहमतें लूट सकते हैं। सभी बहन भाइयों ने अपनी हाजिरी लगानी है पवित्र नारा लगाकर। सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा आप कमेंट बॉक्स में लगा दें और अपनी हाजिरी लगा दें। वीडियो शुरू करने से पहले, लाइव प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आप सभी के आगे हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं, ताकि जब भी रूहानियत से, खुशियों से, रहमतों से, बरकतों से भरी हुई रूहानी वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम लेकर आएँ तो आप सबसे पहले जुड़कर वो खुशियाँ, वो रहमतें, वो बरकतें अपनी झोली में डलवा सकें। तो आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करेंगे आज के इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत एक रूहानी चमत्कार के साथ और फिर आगे बढ़ाएंगे रूहानियत का ये प्रोग्राम। और आज हम आपको ऐसे रूहानी चमत्कार सुनाएंगे इस पावन MSG अवतार महीने में, जिन्हें सुनकर आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। आप रूहानियत के मार्ग पर और भी ज़्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे और जब आपका विश्वास दृढ़ होगा, आप रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो खुशियाँ भी, रहमतें भी आप बेशुमार लूटेंगे। तो पहले हम आपको सुनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार। सभी बहन भाइयों ने पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगाते रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जब तक भी, जितनी देर भी ये रूहानी प्रोग्राम चले, साथ साथ सुमरन ज़रूर करना है ताकि आपको डबल खुशियाँ मिल सके। तो शुरू करते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टेक चंद सेठी, फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हरियाणा से सतगुरु परम पिताजी के अद्भुत करिश्मे का वर्णन इस प्रकार लिखता है। सन 1980 में शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे भी हम इस रूहानी चमत्कार में से लास्ट में 3 से 4 सवाल भी आपसे पूछेंगे, इसलिए आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस रूहानी चमत्कार को सुनना है। ठीक है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टेक चंद सेठी, फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हरियाणा से सतगुरु परम पिताजी के अद्भुत करिश्मे का वर्णन इस प्रकार लिखता है। सन 1980 में मैं एक बार डेरा सच्चा सौदा मलोट में रंग करने की सेवा करने के लिए गया था। उन दिनों उस दरबार में रंग करने की सेवा चल रही थी। पूज्य परम पिताजी मुझे अपने साथ ही वहाँ ले गए थे क्योंकि मैं पेंटर का कार्य करता था। जून का महीना था और उस दिन बहुत तेज लू व सख्त गर्मी भी थी। दोपहर को लंगर के बाद जब मैं एक ऊंची दीवार को रंग करने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो मेरे हाथ से रंग वाला डिब्बा छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया तथा उसमें से करीब सारा रंग निकलकर बिखर गया। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि एक तो मेरे से रंग का नुकसान हो गया था, जबकि मालिक के इस इलाही व शाही दरबार में राई भर का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह बात मैं भली भांति जानता था। दूसरा, सच्चे पातशाह जी बिखरे हुए रंग को देखकर बहुत नाराज होंगे। मैं सोचने लगा कि किसी न किसी
तरह उस रंग से रंग को हटा दिया जाए तो ठीक रहेगा, ताकि पूज्य पिताजी को रंग के नुकसान का पता ही न चले। आम आदमी तो अपने भोलेपन अथवा मन की चतुराई के कारण पूर्ण सतगुरु कुल मालिक को केवल इंसान ही समझता है, परंतु वास्तव में पूज्य परम पिताजी स्वयं ही खुद खुदा पूर्ण सतगुरु व कुल मालिक है। एक इंसान से तो पर्दा किया जा सकता है अथवा कुछ छिपाया जा सकता है, परंतु कुल मालिक खुदा परमात्मा से भला क्या कोई बात छुपी रह सकती है। मैंने भी मन के पीछे लगकर बड़ी चतुराई से रंग वाली ऊपरी मिट्टी को खुर्च कर तथा सेवा समिति वालों से नज़र बचाकर डेरे के पिछली तरफ रखी बंद छट्टियों के ढेर में जाकर छिपा दिया। अपने मन को तसल्ली दी कि शहंशाह जी तो शाम को 5:30 या 6 बजे के करीब बाहर आएंगे, तब तक संगत के पैरों से खुर्ची हुई जगह का भी कोई पता नहीं चलेगा। दूसरा बंद छट्टियाँ भी साल से पहले वहाँ से नहीं उठाई जाएगी, और जब वे ख़त्म हो जाएंगी उसी जगह पर नई लगा दी जाएगी। परंतु रंग बिखरने से जो दरबार का नुकसान हो गया था उसका मुझे बराबर अफसोस हो रहा था। जीव कुल मालिक को कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह अंतर्यामी है और हर घट के अंदर की हर बात को भली भांति जानता है। सतगुरु जी बड़े दयालु हैं और सदा अपने जीव की भलाई चाहते हैं। यदि जीव कभी मन के बहकावे अथवा किसी गुमान में आकर कोई भूल कर भी लेता है तो सतगुरु जी बड़े प्यार तथा अनोखे ढंग से उसे समझाकर सीधे रास्ते पर लगा देते हैं। मैंने तो सोचा था कि परम पिताजी शाम को बाहर आएंगे, परंतु अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे कि शहंशाह जी उसी सख्त गर्मी में बाहर आ गए और मेरे पास पहुंचकर वचन फरमाया, शाबाश बल्ले टेकचंद। मैं माली के उस अलौकिक करिश्मे को देखकर हैरान भी था कि शहंशाह जी आज दोपहर को ही बाहर आ गए हैं, और मन ही मन में अपनी गलती पर घोर पश्चाताप भी करने लगा। शहंशाह जी को मेरे कारण ही इतनी सख्त गर्मी में वहाँ आना पड़ा, परंतु फिर भी मेरे मन ने परम पिताजी के सामने मुझे अपनी गलती की माफ़ी न मांगने दी। इतने में अंतर्यामी दाताजी ने दरबार के सत्य ब्रह्मचारी सेवादार रामलाल को, जो अब चोला छोड़ चुका है, बुलाकर शाही हुक्म दिया, रामलाल यह बनछटियाँ वाली जगह आज खाली करनी है, सारी बनछटियाँ दूसरी तरफ रखवा देना। इसके साथ ही मुझे भी हुक्म फरमाया, टेकचंद रंग का ख्याल रखना, हवा तेज है, कहीं रंग बिखर न जावे। अब मेरी पोल बिल्कुल खुल चुकी थी। शहंशाह जी ने मुझे सीधे यह बात न कहकर, टेकचंद तूने अपनी गलती छिपाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु मालिक से कुछ भी छिपा नहीं रहता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया था। मुझसे तब रहा न गया और मेरी आंखें भर आई। मैंने परम पिताजी से अपनी बेवकूफ़ी प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। सतगुरु सच्चे पातशाह दयालु दाताजी ने मुझे क्षमा दान देते हुए सत्य ब्रह्मचारी सेवादार रामलाल को दोबारा फिर हुक्म फरमाया, रामलाल अच्छा भाई, अब यह बनछटियाँ यहीं पड़ी रहने देना। इसके साथ ही अंतर्यामी सतगुरु जी वापस तेरावास में चले गए। यह है कुल मालिक पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के एक छोटे से परमार्थी करिश्मे का थोड़ा सा वृत्तांत। आप पाठकगण स्वयं विचार कर सकते हैं कि पूर्ण सतगुरु अपने जीव का कितना भला करते हैं और कैसे उसे मन के धोखे से बचाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ ये रूहानी करिश्मा। तो जिस प्रकार आपने देखा भी कुल मालिक उस परम पिता परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इंसान ये ज़रूर सोचता है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में है। तो अब देखते हैं आप सभी ने ये रूहानी चमत्कार कितनी गहराई से सुना है। तो आप सभी से इसमें से 3-4 रूहानी सवाल जो आप पूछेंगे और आप सभी ने कमेंट के अंदर उस सवाल का जवाब देना है। और देखते हैं भी आपने कितनी गहराई से और किन किन बहन भाइयों ने इस रूहानी चमत्कार को गहराई से सुना है। और जिसने भी इस चमत्कार को गहराई से सुना है, सुमिरन किया है, उसी ने खुशियाँ लूटी है। बाकी हाजिरी सबकी लग रही है। तो जिन भी बहन भाइयों ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई है, तो कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा लगाकर और लाइक कर कर अपनी हाजिरी लगा देनी है। तो सबसे पहला जो सवाल इस रूहानी चमत्कार में निकल कर जो सामने आ रहा है वो ये है कि ये जो रूहानी चमत्कार हुआ था, ये कौन से सन में हुआ था? कौन से सन में ये रूहानी चमत्कार हुआ था? तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर भेजिए और हमें बताएं भी कौन से सन में ये रूहानी चमत्कार हुआ था। और एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे भी जिन भी बहन भाइयों ने अपनी हाजिरी अभी तक नहीं लगाई है, कमेंट में पवित्र नारा लगाकर और लाइक कर कर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और भी मालिक के प्यारे, सतगुरु के प्यारे हमारे साथ जुड़ सकें और खुशियाँ लूट सकें। तो काफ़ी बहन भाइयों ने जवाब भेज दिया होगा। तो जो रियल इसका आंसर है वो ये है कि ये जो रूहानी प्रोग्राम, ये जो रूहानी चमत्कार घटा था, ये सन 1980 में घटित हुआ था। तो देखते हैं किस किस बहन भाइयों ने ये जवाब सही भेजा है। जिन भी बहन भाइयों का जवाब सही होगा उनका आंसर उनके पास पहुंच जाएगा। तो आप अपना कमेंट दोबारा चेक कर लेना। तो अभी जो दूसरा सवाल है वो इसमें ये है कि जिस भाई के साथ में ये रूहानी चमत्कार हुआ था उनका नाम क्या था? जिस भी भाई के साथ में ये रूहानी चमत्कार हुआ था उनका नाम क्या था? तो जल्दी सी कमेंट बॉक्स में आप इस भी रूहानी सवाल का जो जवाब है लिख कर भेज दीजिए ताकि पता चले हम किन किन बहन भाइयों ने कितनी गहराई से इस रूहानी प्रोग्राम को देखा है। जी, तो अब तक आप सभी बहन भाइयों के जवाब आ गए होंगे। और जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं भेजा वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है टेक चंद। और देखेंगे कि हमारे बताने से पहले किन किन बहन भाइयों ने राइट आंसर भेजा है। जिन भी बहन भाइयों ने भेजा है उनका हम सभी का धन्यवाद करते हैं और उनको कमेंट में उनका जवाब मिल जाएगा। अपनी हाजिरी आप लगातार लगाते रहें, वीडियो को लाइक और कमेंट में नारा लगाकर। तो अब जो तीसरा सवाल इसमें से निकल कर आ रहा है जो तीसरा सवाल जो है ये है कि जो भाई के साथ में चमत्कार हुआ था वो कौन सा काम करते थे, क्या कार्य करते थे? जिनके साथ भी ये रूहानी चमत्कार घटा है वो क्या काम करते थे? ऐसे तो ये बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, और सवाल भी सिंपल सा है और जवाब भी बहुत सिंपल है। कोई भी भाई इसका जवाब दे सकते हैं। तो आप बताएं जल्दी से। देखते हैं किस किस बहन भाई का जवाब बिल्कुल सही आता है। तो कमेंट के अंदर आपका जवाब लिखकर आप भेज दीजिए हमें। हाँ, तो काफ़ी बहन भाइयों के जवाब आ चुके हैं और काफ़ी बहन भाइयों का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नॉर्मल सा सवाल था और जवाब भी सिंपल सा था इसका। तो जिसका भी जवाब सही आया है देख लेते हैं किस किस का सही जवाब है। आप खुद मिला सकते हैं भी। जो भाई जी काम करते थे वो पेंटर का काम करते थे, पेंटर का कार्य करते थे और उनसे जो रंग था वही ही गिर गया था। रंग को छिपाने के लिए
उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुल मालिक सतगुरु तो जानी जान है और उन्हें पता चल गया। और शहंशाह जी से जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो सतगुरु जी ने वो सारा का सारा भेद वापस छिपा लिया। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो वो सबके सामने सारा का सारा भेद आ जाना था। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साध संगत जी, आप सभी ने इसी प्रकार इस रूहानियत से भरे हुए रूहानी प्रोग्राम में जुड़े रहना है। हमने आपको रूहानी चमत्कार सुनाकर आज के इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत की। एक और ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार आपको सुनाएंगे और उसके बाद में इस रूहानी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सभी बहन भाइयों ने 2 काम ज़रूर करने हैं। एक तो जो भी हम इस रूहानी प्रोग्राम के माध्यम से जो आपको लाइव लेकर आकर सुनाते हैं उसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, और दूसरा आप सभी ने साथ साथ सुमिरन करना है ताकि आपको डबल खुशियाँ मिल सके। और जो भी हम सुनाते हैं पूज्य गुरु जी के रूहानी वचन, रूहानी शब्द, उनको सुनकर आपने उसके ऊपर पूरा अमल भी करना है ताकि आप शहंशाह जी से रहमतें बरकतें प्राप्त कर सकें। तो दूसरा रूहानी चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिर 4 से 5 शब्दों की शब्दाक्षरी खेली जाएगी, उसके बाद में प्रोग्राम की समाप्ति होगी। तो इस प्रोग्राम को भी आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी बुद्धराम, गांव बाडी, जिला बठिंडा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखता है। सन 1980 में पूज्य परम पिताजी से मुझे नाम शब्द की धात प्राप्त हुई थी। पिछले सख्त कर्मों की वजह से मेरी याद शक्ति काफ़ी कमज़ोर थी, जिस कारण मुझे नाम शब्द के जो अक्षर कुल मालिक जी ने अपने पवित्र मुख से उच्चारण करवाए थे याद न रह सके। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, परंतु कभी कभी तो मुझे याद हो जाते और कभी भूल जाते। इस प्रकार नाम शब्द के जो कुछ अक्षर मुझे याद रह गए थे उनके बारे में भी मुझे शंका हो गई कि कहीं मैं उनका उच्चारण गलत तो नहीं कर रहा। इसी प्रकार उसी अवस्था में मुझे कई दिन बीत गए। मैंने गांव के दूसरे प्रेमियों से भी पूछने का प्रयत्न किया, परंतु पूज्य सतगुरु जी के हुक्म के बगैर कोई भी प्रेमी किसी को नाम याद नहीं करवा सकता। सभी ने मुझे सलाह दी कि तू एक बार फिर दरबार में जाकर नाम शब्द याद करवाने की ड्यूटी लगवा ले। तब तक वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए इसी नारे का सिमरन कर लिया करें। प्रेमियों के कहने के अनुसार मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का सिमरन करना शुरू कर दिया। किसी कारण से दरबार के माहवारी सत्संग पर मैं पहुंच न सका, जिस कारण मैं अपनी शंका भी दूर न कर पाया। एक रात जब हर रोज की तरह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए इसी का सुमिरन कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि नाम शब्द तो मुझे याद नहीं है, और जो मैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे का सुमिरन करता हूँ क्या वह प्रभु भक्ति में मंजूर होगा। इस प्रकार मेरी नाम शब्द को याद करने की तड़प और बढ़ गई। सच्चा सतगुरु जीव की हर सच्ची तड़प को पूरी करता है। कुल मालिक बेशक जाहिर प्रगट स्वरूप के द्वारा बाहर हमारे सामने प्रत्यक्ष है, परंतु शब्द स्वरूप में कुल मालिक समय हर जीव के अंतर हृदय में विराजमान है। प्रेमी अगर हार्दिक प्रेम व श्रद्धा विश्वास से कुल मालिक को याद करता है तो वह तुरंत ही उस जीव की सहायता करता है। उस रात जब मैं उपरोक्त शंका लिए हुए सतगुरु जी के नारे का सुमिरन करने के बाद सो गया तो अचानक ही मुझे एक अजीब सा प्रकाश नजर आया। मैंने घबराकर उसी समय अपनी आंखें खोल ली। मैंने देखा कि कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं मेरे सामने विराजमान है।
मेहरबान दत्तार जी ने मुझे अपने नज़दीक बैठा लिया और अपने पवित्र मुख से 3-4 बार नाम शब्द के सारे अक्षर बारी बारी उच्चारण करते हुए मुझको याद करवाए। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी जब तक मेरे पास विराजमान रहे तब तक मुझे नाम शब्द याद नहीं हुआ। मैं नाम शब्द के अक्षरों को दोहराते हुए फिर से सो गया और नाम शब्द के वर्णात्मक अक्षर जो के त्यों मेरी जुबान पर मौजूद थे, जिन्हें मैं अपने अंतर में दोहरा रहा था। उसी दिन मैं अपने सतगुरु कुल मालिक के प्रति मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। सतगुरु सामर्थ्य व सदा हाजिर नाजिर है। जब भी कोई प्रेमी जीव अपने मालिक को सच्चे हृदय से पुकारता है अथवा कुल मालिक के दर्शनों की इच्छा प्रकट करता है या पवित्र हृदय से अरदास करता है तो वालिदो जहान दातार जी उसकी हर जायज़ इच्छा पूरी करते हैं। वास्तव में प्रेमी जीव की तरफ थी सच्ची होनी चाहिए, फिर देर नहीं लगती। परमार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए अर्थात ईश्वर की भक्ति या मालिक का मिलाप हासिल करने के लिए प्रेमी के मन में प्रभु की सच्ची तड़प, श्रद्धा व पूर्ण विश्वास का होना अति जरूरी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये भी कितना ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार है जो आपने अभी सुना है। तो ये भी आप सभी को चमत्कार अच्छा लगा होगा और आपका भी इस चमत्कार को सुनकर सतगुरु के प्रति विश्वास और ही ज़्यादा मजबूत हुआ होगा। तो अब रूहानी शब्दाक्षरी के कुछ शब्द आपको बताने जा रहे हैं। सभी ने हमारे साथ मिलकर रूहानी शब्दाक्षरी खेलनी है। और अब तक जिस भी बहन भाई ने अपनी हाज़िरी नहीं लगाई है, कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा लगाकर और वीडियो को लाइक कर अपनी हाज़िरी लगा सकता है। जल्दी से अपनी हाज़िरी लगाएं। और अब शुरू करने जा रहे हैं रूहानी शब्दाक्षरी का ये रूहानियत से भरा हुआ रूहानी प्रोग्राम। सभी बहन भाइयों ने हमारे साथ ज़रूर इस रूहानी प्रोग्राम में हिस्सा लेना है और जो भी आपको शब्द आता है उसको आपने बहुत ही साफ अक्षरों में कमेंट में लिखकर भेज देना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है, तो जो सबसे पहला शब्द है वो है जय। जय से आप सभी ने शब्द सुनाना है और कोशिश करनी है भी खुशियों का महीना चल रहा है तो खुशियों से भरा हुआ ही शब्द होना चाहिए। और वैसे आप कोई भी शब्द सुना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने शब्द लिखकर भेज देना है। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, हार्ट करते हैं और आप तक मैसेज भी पहुंच जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन करके मैसेज पहुंचता है कि आपको अनमोल वचने है कर हार्ट दिया है। क्योंकि हम जो भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो। कितने बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, सुमरन करते हैं। पूज्य गुरु जी बेशुमार खुशियाँ उनको प्रदान करें, उनकी झोलियाँ खुशियों से लबरेज करें, यही हम हमेशा कामना करेंगे। और आप सभी ने किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी होती। तो रूहानी शब्दाक्षरी में आपने जय से जो भी शब्द लिखकर भेजा है वो आप ज़रूर पढ़ेंगे। कमेंट में आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं और बहुत सारे बहन भाइयों ने भेज दिया है। तो अब हम आपको जो शब्द सुनाने जा रहे हैं जय से, वो भी आपने ध्यान से सुनना है। तो इन शब्दों के माध्यम से शहंशाह जी ने रूहानी वचन हमारे लिए लिखकर हमें दिए हैं, जिनको हम पढ़कर वचनों को सुनकर अमल कर बेशुमार खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। तो खुशियों से भरा हुआ ये जो शब्द है, जन्म महीना चल रहा है वैसे तो, और आप सभी को पता है कि ज़्यादातर शब्द शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के जन्मदिन को लेकर और पूज्य परमपिता जी को लेकर बने हुए हैं। तो हम उन्हीं को लेकर ही शब्द सुना देते हैं क्योंकि MS जी दाता है तो एक ही। तो जो शब्द है वो ये है, जलाल ही आने विची अज चंद नूरी चेड़े आजी अनामी विचों गए खुदाया गुरसर मोड़िए चे चंद नूरी चेड़े आजी अनामी विचों गए खुदाया जी संग ते नाम रंग रहे जी चढ़ा जी संग ते नूरो नूर रहे जी बना। जी तो आप सभी ने भी कमेंट लिखकर भेजे हैं। तो अब जो दूसरा शब्द आपने सुनाना है वो सुनाना है नए से। दूसरा शब्द आपने जो भी सुनाना है वो नए से सुनाना है। देखते हैं आप
कौन सा भजन लिखकर भेजते हैं और हम कौन सा भजन सुनाते हैं, अभी किस किस बहन भाई का हमारे भजन के साथ में मेल होता है। और अपनी हाजिरी आपने कमेंट में पवित्र नारा लगाकर वीडियो को लाइक कर कर लगा दी नहीं है। तो अब जो हम आपको भजन सुनाने जा रहे हैं वो है नए से। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया, गमों के अंधेरे दूर हुए, खुशियों का आलम छा गया। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया, गमों के अंधेरे दूर हुए, खुशियों का आलम छा गया। जी, तो आप खुद मैच कर लीजिए किस किस बहन भाई का कमेंट हमारे साथ में मैच हुआ है। तो अब जो आपको आगे का रूहानी शब्द सुनाना है वो है वैसे। वैसे आपने शब्द सुनाना है वैसे। देखते हैं कौन कौन बहन भाई क्या क्या कौन सा रूहानी शब्द कमेंट में लिखकर भेजते हैं वैसे। और हम जो आपको शब्द सुनाएंगे वैसे वो आपने तो बहुत सारे शब्द वैसे लिखकर भेज दिए हैं, तो हम आपको वैसे शब्द सुनाने जा रहे हैं। शब्द तो वैसे खुशियों से भरा हुआ नहीं हो भी सकता है, लेकिन हम ऑन दी स्पॉट सुना रहे हैं तो हमने देखा नहीं है भी कौन सा शब्द है हाँ वैसे खुशियों से भरा हुआ। तो हम आपको जो शब्द सुनाने जा रहे हैं वो है वेला बीतदा जांदा बंदिया, काले नूं दूर ना जानी, जे तो काल तो बचना है बंदिया, नाम दी टिक टिकटावी, वेला बीतदा जांदा बंदिया, काले नूं दूर ना जानी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमने जो प्रोग्राम का जो टाइम वो निश्चित किया हुआ है आधे घंटे का, क्योंकि आधा घंटा हर कोई निकाल लेता है, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम चल जाता है तो हर कोई नहीं देख पाता है, इसलिए आधा घंटा होने वाला है, 30 मिनट्स होने वाले हैं। तो सभी बहन भाइयों ने अब हमारे साथ मिलकर अरदास बोलनी है और फिर सिमरन कर कर इस प्रोग्राम को हम समाप्ति कर देंगे। और सभी ने ये जो लास्ट के 4-5 मिनट है वो हमारे साथ ज़रूर व्यतीत करने हैं रूहानियत के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सभी बहन भाइयों ने अरदास बोलनी है जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु MSG सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। है ये मैं जी गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साथ संगत आप जी से नारा लगाकर दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए वह मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अब सभी बहन भाइयों ने सुमरन करना है और सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी। तो सभी बहन भाइयों ने सतगुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर आप सभी ने सुमरन करना है जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी बहन भाइयों ने हमारे साथ जुड़कर इस लाइव प्रोग्राम को देखा, सुमिरन किया, रूहानी चमत्कार सुना, रूहानी शब्दाक्षरी खेली, रूहानी सवाल जवाब में हिस्सा लिया। तो सभी बहन भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आपको आज का ये लाइव प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुशियाँ रहमतें आपने ज़रूर लूटी होंगी और आपका रूहानियत के अंदर भी आधा घंटे के आसपास में टाइम स्पेंड हो गया, तो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़कर खुशियाँ लूट सकते हैं, रहमतें लूट सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जुड़े रहें आप इसी तरह हमारे साथ अनमोल वचन के साथ। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।